अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ पी के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें। अभी पीसीबी के काफ़ी सारे फड्डे तो चल रहे हैं, इसके चलते हुए कुछ इंटरनल इशू की ना वो स्मेल सी आना स्टार्ट हो गई है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो सिलेक्टर हैं मोहम्मद यूसुफ, वो इस वक्त उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया है इसकी कोई टेक्निकल जो वजूहात है वो फ़िलहाल तो सामने नहीं आई, लेकिन मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि उन्होंने कुछ मसरूफियात की बुनियाद पर जो है वो रिज़ाइन कर दिया इस वक्त। अगर बात करें उनके ये जो सिलेक्टर्स के बतौर उन्होंने जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए तो 7 माह भी उनको पूरे नहीं हुए। मतलब 7 माह बड़ी मुश्किल से हुए थे उनको और उन्होंने इस पोस्ट से अपना जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। अब वो सिलेक्टर नहीं है कौमी टीम के। तो इससे ये चीज़ तो साबित हो चुकी है कि जो पीसीबी के इंटरनल इशू है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके चलते हुए ना तो कोई सिलेक्टर और ना ही कोई दूसरा जो ओहदेदार है वो टिक पा रहा है। अभी तक इसकी कोई भी मेन जो इशू है वो सामने नहीं आया, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने तो आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ से ये साबित हो रहा है बार बार के पीसीबी के जो ओहदेदार हैं या जो फिर कहने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर जोर जमाई करने वाले हैं या फिर दूसरों को एनओसी, ये सारे सिनेरियो जो क्रिएट करते हैं और उनका जो उनके चलते हुए ये सारा कुछ जो वो देखने हमें मिल रहा है। और इसी के चलते हुए मोहम्मद यूसुफ ने भी रिज़ाइन कर दिया। अब वो सिलेक्टर नहीं है कौमी टीम के। अगर इसी तरह सूरत हाल रही ना तो कौमी टीम का भी और सिलेक्टर्स का भी और हमारे जो कोचेज़ हैं उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ होने वाला है। अभी पता नहीं कब ये हमारी पीसीबी जो है वो होश के नाखून लेगी। जो चेयरमैन है हमारे मोहसिन नकवी साहब, वो कब इन चीज़ों पे मतलब वो जैसे कहते थे ना कि मैं सर्जरी करूँगा, तो वो सर्जरी अब इनको लाजमी, वो फ़खर जमान ने सही बोला था कि भाई वो सर्जरी आपके जो मेन सिलेक्टर्स हैं जो आपके पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनकी भी होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल जो बोर्ड है वो सारा का सारा बिल्कुल ठीक काम करे। तो दूसरी खबर जो है ना वो आईपीएल को लेकर है और आईपीएल की जो जितने भी वो ऑनर हैं या जितनी भी टीमें हैं वो टीमों के सिलेक्टर्स हैं ना भाई, उन्होंने इस बार ना अपने सर पैर जो है वो जोड़ लिए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि भाई जो आईपीएल है ना वो खसारे में जा रहा है पिछले कुछ सीज़न से। अब आप लोग बोलोगे यार वो तो एक प्लेयर की 25 से 50 करोड़ तक ऑक्शन लगा रहा है तो वो कैसे खसारे में है। तो लेट मी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो खसारे में इसलिए जा रहा है क्योंकि जब उसकी ऑक्शन होती थी तो वो अपने प्लेयर्स को पिक करता था, उसकी ऑक्शन लेके उसको ख़रीदता था, और जब सीज़न स्टार्ट होने वाला होता था तो भाई कोई प्लेयर बीमार हो चुका है, किसकी माँ बीमार हो चुकी है, किसी की शादी है, किसी को अपने दोस्तों को टाइम देना है और किसी को कोई मतलब टूर्नामेंट है वो खेलना है, तो इस तरह की ना ढेर सारी जो वजूहात थी वो सामने आ जाती थी। तो आईपीएल की जितनी भी टीम्स हैं और इतने इसके जो जितने भी डायरेक्टर हैं और जितने भी ऑनर हैं, बेसिकली उन सब ने ना अपने सर जोड़े और उन्होंने कहा कि यार इस मसले को हमें हल करना चाहिए। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, इस तरह तो हमारा जो है वो काम ही नहीं हो पा रहा। अब इतने 25 करोड़ में हम एक बंदे को खरीद रहे हैं और जब सीज़न आ रहा है, जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा है तो वो बंदा अवेलेबल ही नहीं होता। तो उन्होंने इस बार जो है ना वो सब ने बैठ के एक न्यू रूल जो है ना वो आईपीएल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है। मतलब ये कि अब जो बंदा ऑक्शन में आएगा और उसको आईपीएल की कोई भी टीम खरीदती है और ख़रीदने के बाद अगर वो सीज़न जब स्टार्ट होगा, मतलब आईपीएल जब स्टार्ट होगा और तब वो अवेलेबल नहीं होगा तो उसके लिए न्यू रूल्स जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। अब न्यू रूल्स क्या है बेसिकली वो आपको समझाने वाला हूँ। न्यू रूल्स में उस बंदे को 2 सीज़न तक आईपीएल नहीं खिलाया जाएगा, मतलब आईपीएल भी नहीं खिलाया जाएगा और आईपीएल से पहले जो ऑक्शन होती है प्लेयर्स को पिक करने के लिए उसमें भी उस प्लेयर को नहीं रखा जाएगा। बात सिंपल सा रूल आपके सामने है कि भाई वो बंदा 2 सीज़न के लिए आईपीएल में नहीं जा पाएगा, ना तो वो ऑक्शन में होगा और ना ही वो सीज़न में होगा। तो अब उन्होंने ये फैसला भाई कर लिया है और ये फैसला बिल्कुल तय हो चुका है। और अगर आप लोगों ने आईपीएल खेलना है, जितने भी प्लेयर्स हैं ओवरसीज़ बेसिकली जो हैं उनके लिए ये रूल्स बनाया गया और जितने भी ओवरसीज़ अगर जाते हैं तो ऑक्शन में अगर वो पिक हो जाते हैं, अपना नाम देते हैं और ऑक्शन में वो पिक हो जाते हैं तो उनको सीज़न खेलना होगा और सीज़न के लिए अवेलेबल भी
होना होगा। अगर वो अवेलेबल ना हुए तो अगले 2 साल के लिए वो आईपीएल और आईपीएल के होने वाली जो ऑक्शन है उसका हिस्सा नहीं रहेंगे और उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी अगले 2 साल के लिए। तो ये एक नया रूल्स है जो उन्होंने बनाया ओवरसीज जो खेलने आते हैं आईपीएल को। तो अब देखते हैं कि ये कितना रूल इस पे वर्क करता है या किन लोगों पे वर्क करता है। ये तो जब आईपीएल की ऑक्शन होगी या फिर आईपीएल स्टार्ट होगा उसके साथ ही देखेंगे। सो ये थी वीडियो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।